हेलो स्टूडेंट। आज के हम इस वीडियो में एक छोटा सा पोएम, आपका चैप्टर जैसा उसका नाम है द लिटिल बिजी बी। जो यह पोएम इसाक वाट्स के द्वारा लिखा गया है। ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है जो हमें प्रेरणा देगा। हम इनसे सीखेंगे। इस पोएम में पोएट आपको बताएंगे, एक मधुमक्खी के दिनचर्या के बारे में बताएंगे और उससे हमें सिखाने की कोशिश करेंगे हमें उस मधुमक्खी से क्या क्या सीखना चाहिए, उस मधुमक्खी से हमें क्या क्या सीख सकते हैं। इस पोएम के थ्रू हम समझेंगे। जैसा कि आपका पोएम है द लिटिल बिजी बी। एक व्यस्त छोटी बी, आप जानते हैं मधुमक्खी को कहते हैं जो हनी बनाती है। आप उससे जो परिचित होंगे, आपको पता होगा किसे बी कहते हैं। जैसा कि अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा हम अपना देखते हैं। हाउ डोथ द लिटिल बिजी बी इम्प्रूव इच शाइनिंग आवर एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर। इसमें कह रहा है, ये जो पोएट जी हैं, दो इसाक वाट्स इस पोएम के राइटर ये हैं पोएट्स, वो बोल रहे हैं कि हाउ डोथ द लिटिल बिजी बी, ये जो छोटी सी मधुमक्खी है वो कैसे करती है, ये सब कैसे करती है। इम्प्रूव इच शाइनिंग आवर, अपने ये जो प्रत्येक बहुमूल्य ये समय को कैसे ये इम्प्रूव करती है, उसे कैसे यूज़ में लाती है, सुधार में लाती है, कैसे उसे अपने उपयोग में लाती है। जैसे उनका कहने का तात्पर्य है, ये मधुमक्खी हमेशा लगी रहती है, प्रत्येक हावर प्रत्येक घंटे कुछ न कुछ करती रहती है, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखती है। जैसा कि आप भी देखते हैं, ये मधुमक्खी हमेशा कुछ न कुछ करती ही रहती है, यह शांत नहीं बैठी रहती है। ये कह रहे हैं कि यही पोएट अपना बोल रहे हैं कि हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी, कैसा ये कैसे कर रही है इम्प्रूव इच शाइनिंग आवर, मतलब ये अपने प्रत्येक घंटे को कैसे अपने यूज में लाती है। अपने शाइनिंग आवर मतलब इतने कीमती समय, जैसे समय का इम्पोर्टेंस ही होता है, कैसे इतने अपने कीमती समय को कैसे अपने यूज में लाती है। एंड गैदर हनी ऑल द डे, और जैसे कि हनी को इकट्ठा करती है, मध को, जो मध के लिए इकट्ठा करती है, प्रत्येक पूरे दिन ये हनी इकट्ठा करती रहती है। फॉर एवरी ओपनिंग फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर्स, मतलब सभी खिले हुए फूलों से ये प्रत्येक दिन भर इसका यही एक काम है, सभी खिले हुए फूलों से उनसे हनी मध को इकट्ठा करना, उनसे उनके रस को ले जाना, फिर अपने छत्ते में डालना, ये इसका यही काम है। तो यही पहले स्टेंजा में इसी ने पोएट ने कहा, ये कैसे अपने आप को ये व्यस्त रखती है, ये देख रहे हैं कि कैसे ये कितनी आपको व्यस्त रखती है। दूसरे स्टेंजर में हम देख रहे हैं हाउ स्किलफुल द सी बिल्ड्स हर सेल, वह कितनी कुशलता से अपने सेल, मतलब वो सेल यहाँ से रहने के लिए, जैसे आप जिस घर में रहते हैं आप उसके होम कहते हैं, हाउस कहते हैं, जैसे उसी तरह वो अपने सेल में, जैसे वो कह रहे हैं पोएट कि कैसे इतनी कुशलता से, इतनी कुशल कारीगरी से वो अपने सेल का निर्माण करती है जो रहने के लिए, मतलब जिसमें मध वह इकट्ठा करती है अपने बच्चों को देती है, वो कितनी कुशलता से कर रही है, ये पोएट हमें दिखाना चाह रहे हैं इस स्टेंजा के थ्रू। और कह रहे हैं कि हाउ नीड सी स्प्रेड द वैक्स एंड लेबर हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड सी मेक्स। वो उसने पोएट्स ने कहा कितनी कुशलता से इसने अपने सेल को वो बनाती है, जैसा कि हम भी देख सकते हैं कितनी ही कुशल कारीगरी से वह अपने छत्ते को बनाती है। एंड हाउ नीट से स्प्रेड, और उस पर कितनी ही साफ सुथरे ढंग से उसमें अपने इस वैक्स रूपी उस मोम को कैसे फैलाती है, उस कैसे रहने के लिए वो अपने घर को बनाती है। एंड लेबर हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट्स फूड सी मिक्स, जो अपने इस मध को इकट्ठा करती है दिन भर, उसका यही काम है खिले हुए फूलों से जाना, उसका रस लेना और उसे अपने उसी वैक्स रूपी जो सेल है उसमें डालना। तो ये कितनी कठिन कार्य को कितनी अच्छी तरह से करती है, यही पोएट हमें बोल रहे हैं। ये पोएट देख रहा है उस बीज के दिनचर्या को देखते हुए, वही बता रहे हैं कि कितनी वो अपने आप को व्यस्त रखती है, कितने अपने कीमती समय को कैसे यूज में लाती है, और कहते हैं कि कितनी स्किलफुल तरीके से, कुशल तरीके से वो अपने सेल का निर्माण करती है, और इतनी कड़ी मेहनत से उन सभी को उसमें अपने मध को रखती है, अपने दिन भर के मेहनत को। और थर्ड स्टेंजा हम देख रहे हैं, जैसे इन वर्क्स ऑफ लेबर और स्किल आई वुड बी बिजी टू फॉर शैतान फाइंड सम मिसचीफ स्टिल फॉर आइडियल हैंड्स टू डू। अब जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा, इसमें तो पोएट ने बताया कि ये इसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं इस बी में, ना। तो आपने बी की खूबियाँ भी देखी, आपने बी की खूबी देखा कि कैसे वो अपने कितने बहुमूल्य समय को कैसे यूज में लाए, कितनी कड़ी मेहनत करती है, और अपने स्वीट्स को कैसे रखती है साफ़ सुथरे ढंग से। और थर्ड स्टेंजा में जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि थर्ड स्टेंजा में ये क्या कर रहा है, थर्ड स्टेंजा में ये हमें बताना चाह रहे हैं कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, अब हम उससे क्या सीख रहे हैं, अब उसके बारे में। थर्ड स्टेंजा अब जैसा आप देख रहे हैं, इन वर्क्स ऑफ लेबर और स्किल इट वुड बी बिजी टू, जैसा कि
इसके जैसा हमने उस बीज को देखा वो अपनी कड़ी मेहनत करती है, तो इससे हमें भी क्या करना चाहिए, ये हमें इट वुड बी बिजी टू, इसका मतलब हमें अपने आप को भी व्यस्त रखना चाहिए। मतलब अब उस हम बीज से अब हम सीख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए। आई वुड बी बिजी टू, जैसा कि उससे देखकर वो कहते हैं कि मैं अपने आप को भी खुद स्वयं को इतना व्यस्त रखूँगा अपनी इस कड़ी सी मेहनत में, और अपनी उस कुशलता को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने में मैं अपने आप को पूरी तरह व्यस्त रखूँगा ना। जैसे अगर व्यस्त रखेंगे, ये अपने आप को कर रहे हैं, मतलब ये हमें भी होना चाहिए। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि इस मधुमक्खी से, इस बी से, छोटी सी मधुमक्खी से सीख लेना चाहिए। जैसे वो अपने आप को व्यस्त रखती है, उसी तरह हम भी अपने आप को व्यस्त रखेंगे। और फॉर शैतान फाइट सम मिस चीफ स्टिल फॉर आइडियल हैंड्स टू डू, जैसा कि खाली हाथ जो होते हैं, जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, वो शैतान कुछ न कुछ मिसचीफ करते हैं, गलतियां करते हैं, शैतानी करते हैं, कुछ न कुछ गलतियां करते। तो वही पोएट जी कह रहे हैं कि हमें खाली नहीं बैठना है, मतलब हमें कुछ न कुछ करना है। जैसे हमें कुछ न कुछ वर्क में लगे रहना है, हमें बस चुपचाप बैठे नहीं रहना है ना। जैसे आप लोग, जैसे हम टीवी देखते हैं या मिस यूज करते हैं अपने समय का, हमें जैसे बुक्स में यूज करने चाहिए, कुछ अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पूरे करने चाहिए। जैसे हमें हमेशा यूज में अपने टाइम को लाना चाहिए, यही हमें उस बी से सीखना चाहिए। हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जैसे यदि हम खाली बैठते भी हैं तो ये हम उसका मिसचीप, उसका गलत यूज करेंगे अपने उस समय का। सो इसलिए हमें ये कह रहे हैं कि आई वुड बी बिजी टू, वो कह रहे हैं कि मैं खुद स्वयं अपने आप को ही व्यस्त रखूँगा। अब जैसा कि अब लास्ट स्टेंजा हम देख रहे हैं, इन बुक्स आर वर्क आर हेल्थी प्ले लेट्स माई फर्स्ट ईयर बी पास्ट दैट आई मे बी फॉर एवरी डे सम गुड अकाउंट एट लास्ट। जैसा कि हम मधुमक्खी को देखते हैं, महीने भर वो अपना, जैसा कि एक छत्ते के निर्माण में वह पूरे महीने भर या पूरे जितने समय लगते हैं उसमें कड़ी मेहनत करके वह मध को इकट्ठा करती है। फिर वह जब उसमें मध इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी तरह भर जाते हैं, तब उसका वो अपना यूज में लाती है, तब उसे वह खाती है या चट कर जाती है। उसी तरह यह पोएट हमें कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी स्कूल की पढ़ाई होती है, लगभग 1 साल की होती है, तो इस 1 साल में हमें पूरी तरह, पूरे महीने, पूरे दिन हमें कड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए। और उस समय के लिए उसे पढ़ना चाहिए जब हमारा रिजल्ट आए, जो अच्छा रिजल्ट आए उसे देखकर हमें, वही हमारा सबसे बड़ा ये यूज में, उसे हम तब उसी को, खुशी को एंजॉय करना चाहिए उस लास्ट दिन जब हमारा रिजल्ट। तो इसी तरह ये कह रहे हैं, इन बुक्स आर वर्क्स आर हेल्थी प्ले, वो कह रहे हैं कि लेट माई फर्स्ट ईयर बी पास्ट, इस 1 साल हमें बिता देना चाहिए इस किताबों में या अपने कामों में या अपने हेल्थफुल प्ले या सेहतमंद खेल में, मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने में, किताबों को, अपने कामों में लगभग मुझे 1 साल बिता देना चाहिए, 1 साल बिता देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे उसके फल के। फिर दैट आई मे गिव फॉर एवरी डे, उसमें उसके लिए मुझे अपने प्रत्येक दिन का, सभी आवर्स, सभी दिनों को देना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अपने साल भर में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद हमें सम गुड अकाउंट एट लास्ट, उसके बाद इतना अपने पूरे साल को खर्च करने के बाद हमें कुछ मिलेंगे अच्छे, उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। तो जैसा कि अब ये कह रहे हैं, इस बी से हमने भी सीखा। क्या हमने इस बी से सीखा? इस छोटी सी मधुमक्खी से हमने क्या सीखा? सीखा कि हम अपने आप को कैसे व्यस्त रख सकते हैं, कैसे अपने समय का यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने समय का यूज करना चाहिए हमें। और जैसा कि अब अपने बुक के पैराग्राफ को देख सकते हैं, अब फिलअप करना है आपको। जैसे हाउ डोथ द लिटिल बी, ये किसके बारे में बात की गई है? जैसे इसमें बी के बारे में बात की गई, तो बी पे आपको टिक करना है। ऑल द डे लॉन्ग बी गैदर्ड, ये जो बी पूरे दिन भर क्या गैदर करती है, क्या इकट्ठा करती है? मनी इकट्ठा करती है, फ्लावर इकट्ठा करती है कि हनी? तो हनी इकट्ठा करती है, मध इकट्ठा करती है, उस पर टिक करना। हनी नीट सी ब्रेड स्प्रेड्स, जैसे हाउ नीट सी बी स्प्रिट्स, ये कह रहा है कि कितनी साफ़ सुथरे ढंग से वो स्प्रिट फैलाती है, जैसा कि वैक्स आपने उस पोएम में आपने देखा, वैक्स को फैलाती है। हाउ स्किलफुल बी बिल्ड्स, कितनी कुशलता से वो अपने आप के क्या निर्माण कर रही है, सेल को निर्माण कर रही है। तो सॉरी, तो आपको यहाँ पे सेल पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका सेल है उसके आपको टिक करना पड़ेगा। ये सेल है, इस पर आपको टिक करना पड़ेगा। और जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स हम देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन, जैसा है कि इम्प्रूव इच साइनिंग आवर्स, जो क्या कर रही है, अपने प्रत्येक घंटे को साइन, उसे कीमती समय को कैसे इम्प्रूव कर रही है। ये हाउ नीड्स सी स्प्रेड्स, उसमें हम फिलअप करेंगे। और फॉर आइडियल हैंड्स टू डू एंड लेट माई फर्स्ट ईयर बी पास्ट एंड सम गुड अकाउंट एट लास्ट। और जैसा कि अब मैच ऑफ द फॉलोइंग आप देख रहे हैं, वो इसी तरह आपको करना है। और राइमिंग वर्ड भी आपको उसी तरह, जैसा आपको लिखा है उसी तरह करना है। थैंक यू।